सभी को जय मसीह। जय मसीह। और मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर की तरफ से मैं गोविंद कुमार, फेसबुक में जो मेरे फॉलोअर्स हैं और जो ज्वाइन हो रहे हैं और धीरे धीरे ज्वाइन होंगे, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज सैटरडे है, इवनिंग को मैंने कहा था, मैंने ग्रुप में डाला था कि आज मैं एक विशेष प्रकाशन के साथ में उपलब्ध हूं और मकसद एक ही है उपलब्ध होने का कि सही शिक्षा को सीखे और सिखाए, यही मकसद है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं जो फेसबुक में मेरे फॉलोअर्स हैं और जो ज्वाइन हो रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं फिर से। और आज के शाम की सभा में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त मैं कोलाकुची में हूँ अपने मंडली में, जो नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर का एक हिस्सा है और वहीं से मैं प्रसारित हूँ। तो आप बने रहिए और लगे रहिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना हो सके वॉच पार्टी कीजिएगा, लोगों तक फैलाइएगा ताकि सही शिक्षा लोगों तक पहुंचे और विश्वासी मसीह समाज शिक्षित हो पाए, जागरूक हो पाए। गलत शिक्षा के विरोध में ये मुहिम है। जो गलत शिक्षा देते हैं उसके विरोध में मसीह मंथन बैठक ये कार्य करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मसीह मंथन बैठक सिर्फ एक संस्था नहीं है और ना ही मसीह मंथन कोई ऑर्गेनाइजेशन है। मसीह मंथन बैठक एक क्रांति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्रांति क्या चीज का है? गलत शिक्षा के बाजार में सही शिक्षा को लेके आना, यही हमारा मकसद है। तो चलिए, जितने आप बने हैं आप सबका स्वागत करते हुए आप अपना हाथ चलाते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को गोविंद कुमार के नाम से है, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी तैयार है? यस। मेरा प्रश्न है, आपकी नागरिकता, आपका सिटीजनशिप कहाँ की है? जी, ताली बजा दीजिए इस चीज के लिए। जितने आप जुड़ते रहिए ताकि एक इस टॉपिक से आपको बहुत अद्भुत प्रकाशन मिलने वाला है। हो सकता है कि आपके जीवन में ये बात आप भूल चुके होंगे कि मेरी नागरिकता कहाँ की है, और अगर आपकी नागरिकता इस जगह की है तो इसका एक कैरेक्टर भी है। उस नागरिकता का रूल और उसका क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल है जो हमको फॉलो करना जरूरी है। और इसी चीज को मैं समझाना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप ये बातें भूल चुके होंगे। आज का ये वचन आपके हृदय को जगाए, मकसद यही है। MMB खरी शिक्षा का प्लेटफॉर्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाइबल की दी हुई बातें न दाएं न बाएं, विथ कॉन्टेक्स्ट, विथ संदर्भ के साथ में दिया जाता है। तो आप सब बने रहिए। कैसा लग रहा है प्रतिक्रिया देते रहिएगा। आपका हाथ चलते रहना चाहिए, टिक 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 करके चलता रहना चाहिए और शेयर करते रहिएगा। चलिए, तो मेरा प्रश्न है कि आपका जो नागरिकता, सिटीजनशिप कहाँ का है? स्वर्ग। जी, कहाँ का है? स्वर्ग। बिल्कुल। और आप भी कमेंट में लिखिएगा कि आपका सिटीजनशिप कहाँ का है। जी, लिखिएगा। फोटो देख सकते हैं और अद्भुत रीति से कि एक विश्वासी का सिटीजनशिप कहाँ का है। देखिए, हम भारत के हैं तो हमारे पास भारत का नागरिकता क्या है? आधार कार्ड। बिल्कुल यही है ना। आधार कार्ड हम दिखाते हैं, वोटर ID कार्ड दिखाते हैं, जो हमारा नागरिकता पता चलता है। लेकिन स्वर्ग के अगर आप वारिस हैं और वहां की नागरिकता है तो वहां क्या चलेगा? आधार कार्ड, सेल्वेशन चलेगा। जी, और वहां का अगर किंगडम है तो किंगडम का क्या है? रूल भी है। राजा का राज्य है तो राजा का राज्य का नियम भी है। जी, उस राज्य का नियम भी है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है कमेंट करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ। हालेलुया। आज का जो विषय मैंने रखा है और मैंने एक पोस्ट डाला था, मैंने इसका पोस्टर मैंने अपने ग्रुप में डाला था नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर के। तो इस ग्रुप में आपने देखा होगा ये टॉपिक के साथ में, मैं स्वर्ग का क्या हूँ? नागरिक हूँ। यस, आई एम द सिटीजन ऑफ हेवन। क्या आप है? अगर है तो कमेंट में लिखिएगा, और अगर है तो आगे मैं रखूंगा कि क्या क्या करना चाहिए। एक स्वर्ग का नागरिकता पाया हुआ व्यक्ति या नागरिकता पाया हुआ व्यक्ति कैसे पाया हुआ यीशु के राज्य का, उसको कैसे चलना चाहिए है। तो उसका राज्य भी है, उसका राज्य का क्या है? सिस्टम भी है, प्रोटोकॉल भी है। याद रखिए, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ। आई एम द सिटीजन ऑफ हेवन। मैं स्वर्ग का क्या है? सिटीजन हूँ। आइए ताली बजा सकते इस चीज के लिए। एक दिन हमारा ऐसा होगा और इसी राज्य के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। इस पृथ्वी में हम जो जी रहे हैं इसी राज्य के लिए। तो मेरा प्रश्न है, मैं आगे रखूंगा भी, कि हम स्वर्ग का वारिस हैं तो हम पृथ्वी में क्या कर रहे हैं? जी, कमेंट में आप लिखिएगा। अगर हम स्वर्ग का वारिस है तो हम पृथ्वी में क्या कर रहे हैं? हमको क्यों रखा गया है पृथ्वी में?
क्योंकि हमारा घर तो यहाँ है, मैं परदेशी हूँ। वचन कहता है, आइए वचन रखेंगे, कुछ वचन रखेंगे। आइए फिलिपियो 3:20, मैं इसको प्रूफ करता हूँ कि हम कहाँ के वारिस है, स्वर्ग के वारिस है। हमारी नागरिकता कहीं और की है, हम बस रह रहे हैं भाड़े के घर में, हम जस्ट अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा कैसे, क्यों प्रभु ने हमको इस पृथ्वी पे रखा है। जी खूब शेयर कीजिएगा ताकि सही शिक्षा लोगों तक पहुंचे, लोग जागरूक हो। फिलिपियो 3:20 सबको दिख रहा है ना जी? बने रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा ताकि आप एक्टिव रहे, मेरे को पता चल जाए। फिलिपियो 3:20, पर हमारा स्वदेश कहाँ पे है? स्वर्ग पर। जी विवेक एक बार पढ़ दीजिए। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। बस रुकिएगा, हमारा स्वदेश। देखिए परदेश, स्वदेश और देश में फर्क है। देश, परदेश, स्वदेश में फर्क है। देश अपना होता है, परदेश अपना नहीं होता है, क्योंकि हम किसी देश में आकर किसी देश में रह रहे हैं, ठीक है, अपना देश छोड़ के। और स्वदेश का मतलब होता है कि हमारा घर कहीं और है, हमको जाना कहीं और है, हमको वाचा के देश में जाना है। तो पौलुस कहता है कि आप भूल गए हो क्या? मेरे ख्याल से विश्वासी, कई ऐसे विश्वासी भूल गए हैं कि हमारा घर कहाँ है, स्वदेश पे है, स्वर्ग पर है। देखिए स्वदेश कौन सा देश? स्वर्ग, सियोन देश। हाँ, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, ये बात नहीं भूलिएगा। कहाँ पे है? स्वर्ग पे है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे। तो मैंने कहा प्रश्न मेरा क्या था, हम पृथ्वी में क्या कह रहे हैं? हमारे मालिक, हमारे राजा का आने का हम इंतजार कर रहे हैं, बाट जो रहे, रास्ता, बाट मतलब रास्ता ताक रहे हैं। और रास्ता ताकने के लिए क्यों प्रभु ने यहाँ पे छोड़ा है, ये मकसद आपको समझना। अगर ये मकसद आप समझ गए ना, तो आप अपना जीवन प्रभु के राज्य के लिए सौंप देंगे। आमीन। अब जी लेंगे ये पृथ्वी में। और बाइबल कहता है कि जितने लोग मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब क्या करेंगे? सताए जाएंगे। यही तो नहीं हो रहा है। कई लोग मैंने देखा है प्रोटेस्ट करेंगे, हम क्यों सताया जा रहा है, चर्चों को तोड़ दिया जा रहा है, ये तोड़ दिया जा रहा है, बोर्ड लगा देंगे, अगेंस्ट में विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, ऐसा। लेकिन प्रभु ही चाहता है, क्यों ऐसा सताव होना नहीं चाहिए। ये चाहते कि हमारा सताव ना हो, प्रभु चाहता है कि सताव हो। अब बताइए क्योंकि हम इस देश का देश, हमारा देश ही नहीं, जिस देश में हम नहीं रहेंगे उस देश में हमारा मान सम्मान कहाँ होगा, क्योंकि हमारा घर तो कहीं और है। ये भूल गए हैं वो। और ये क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। और किसी ने मुझे मीटिंग में बुलाया था, बोला कि हम क्या करेंगे, हमको मीटिंग करना है, हमको उपाय निकाल रहे हैं, चर्चों को सताया जा रहा है, क्या किया जाए। मैंने बस एक ही बात कहा, प्रभु चाहता ही चर्च सताया जाए। इससे पहले तो आराम से जी रहे थे ना तुम, चर्च बाहर नहीं निकल रहा था, सेवा, प्रचार, सेवा कुछ भी नहीं हो रहा था, अन्य जातियों के बीच में तो घुस भी नहीं रहा था। और जब से ये सरकार आया ना, प्रभु का कार्य तेजी से बढ़ा है। हाँ, ढीला हो गए थे। मैं तो धन्यवाद करता हूँ ऐसा सरकार हो रहा है, क्योंकि ये डरपोक लोग जो है ना, सताव झेलना नहीं चाहते। और जबकि प्रभु ने खुद कहा है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित तक दुख उठा, दुख उठा, दुख उठा, ये तो लिखा है। मसीह ने दुख उठाया, हम दुख नहीं उठाएंगे। यस, मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने टॉपिक में ही हूँ, बने रहिएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो आपको अपने कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे। ये वचन ही एक अपने आप में सुपर पावर है। जी मैं सही बोल रहा हूँ? तो कमेंट भी कीजिएगा। बाट जो रहे, हम क्यों है यहाँ पे? रास्ता ताक रहे हैं कि प्रभु आएगा वो। लेकिन इसका मतलब है स्वदेश में जाने और यीशु के आने के बीच में हमको इंतजार करते वक्त में कई चीजों का सामना करना पड़ेगा। इस मैंने क्या कहा, क्यों हम हैं, ये हमको समझना होगा। क्यों रखा है प्रभु ने? ले जाना होता तो पहले ले जाते। यीशु चले गए, ऊंचे आसमान में चले गए, पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं और चेलों को छोड़ गए। क्यों छोड़ के गए? मकसद था कि मेरे सारे परिवार वहां जाए। उसके बाद वो जो जीवन है वो आपको बिताना होगा। कुछ आगे देखेंगे, ताली बजा सकते हैं। एक दिन हम ऐसे देखेंगे, एक दिन यीशु हमको ऐसे गले लगाएगा। इंतजार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं और इस तरह से स्वागत होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मत्ती 25:34, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैं एक नया एंगल देने जा रहा हूँ कि हम यहाँ पे क्यों है, ये रखूंगा, मैं क्वेश्चन भी रखूंगा। कैसा लग रहा है आप कमेंट करते रहिएगा। तब राजा, मत्ती 25:34,
तब राजा, राजा यानी कि यीशु राजा, आमीन। तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। वाओ, अब बताइए, इतने सारे संस्था है, इतने सारे डिनोमिनेशन है, उसमें से धन्य लोग कौन होगा? ये प्रश्न उठता है। मेरा फोकस इसी पे होगा आज इसी पे नया एंगल में देने जा रहा हूँ। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। जगत के आदि से जगत बना भी नहीं था, उससे पहले ही प्रभु ने वो उसका प्लानिंग कर लिया था, ऑलरेडी हमारे लिए तैयार किया गया था। जी, कैसा लग रहा है कमेंट में करते रहिएगा, बने रहिएगा, खूब शेयर कीजिएगा, जितना हो सके पहुंचाइए। मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षा पहुंचना ही चाहिए ताकि लोग जीवन बदले। मकसद यही है कि लोग अपने आप को बदले, मसीह समाज जागरूक हो, ताकि दुल्हन तैयार होके वो आने की बात जो है ना, वो यीशु लेके जाए। आइए इसको देखेंगे। हे राजा ने कहा दाहिनी ओर वाला से, हे पिता के धन्य लोगों। अब धन्य कहलाने के लिए तो धन्य का काम यहाँ करना होगा ना। ये आप क्या चाहते हैं, लोग आपको धन्य कहे या पिता आपको धन्य कहे? ये बताइए। लेकिन 90% आज क्या है, लोग धन्य कहना चाहिए, लोगों के ऊपर मेरा तारीफ होना चाहिए, लोगों में मेरा नाम होना चाहिए। स्वर्ग में तो आपका नाम ही नहीं है भैया, क्या करोगे? सबसे इम्पोर्टेंट आप किसकी चिंता कर रहे हो, यहाँ की जो नाश हो जाएगी या वहाँ की जो अनंत काल के लिए है? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जी, तो यहाँ पे क्या है, जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। मेरा फोकस धन्य लोगों पे है। जी याद रखिए, अब प्रश्न उठेगा। जी देखिए, हम जान तो गए हमारी नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग। जी, फेसबुक में पूछना चाहूंगा कहाँ की है, वो लिख दीजिएगा। हम जान तो गए कि हमारी नागरिकता कहाँ की है, मैंने वचन रखा, पौलुस कहता है फिलिपियों का वचन में, तो हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। तो प्रश्न उठता है कि हम मसीही पृथ्वी में क्यों हैं? जी, क्यों है? कमेंट में लिखिएगा, आपको मैं मौका देता हूँ, कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्यों है हम पृथ्वी में? विवेक, कोई बता सकता है हम पृथ्वी में क्यों हैं? हम जान गए हमारा नागरिकता कहाँ पे है? स्वर्ग पे है। जिसने यीशु के नाम पे ईमान किया है, उसके वचन को फॉलो करता है, उसकी नागरिकता फिक्स्ड है। बिल्कुल, उसका नागरिकता फिक्स्ड है। लेकिन प्रभु ने हमको पृथ्वी में रखा है, अभी वो पाया नहीं है हमने। जी, तो वो क्यों रखा है हमको? प्रश्न उठता है कि हम मसीह लोग पृथ्वी में क्यों हैं, क्यों रखा है, ये प्रश्न उठता है। जी, तो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु का राज्य बड़ा राज्य, उस किंगडम है तो उसका राज्य होगा, और उसका राज्य कहाँ पे होगा? हमारे द्वारा। बिल्कुल, ये भी है, लेकिन मैं एक नया एंगल दूंगा आज। आइए देखते हैं इसका जवाब है। कहा था ना, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। आइए, अब क्यों है, कारण क्या है? अब देखिए, स्वर्ग का वारिस है तो स्वर्ग का गुण भी तो हमको दिखाना होगा जो हमारे अंदर है। अब याद रखिएगा कि पूरा का पूरा टेबरनेकल हमारे अंदर है। अब यीशु हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। ये जीता जागता हम क्या है? टेबरनेकल है, मिलाप वाला तंबू। हमारा काम क्या है? मिलाप कराना। हमारा काम क्या है? स्वर्ग का गुण, पिता का गुण पृथ्वी में प्रकट करना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए देखते हैं हम कौन है। पर देखिए तो विवेक, पहला पत्रस 2:9 पद। पर तुम हाँ। एक चुना हुआ वंश हाँ। और राज पदधारी याजकों का समाज और बिल्कुल। पवित्र लोग। बिल्कुल सही, ओके। और नीच प्रजा हो, हाँ, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ। उसके गुण प्रकट करो। बिल्कुल, आमीन। क्या प्रकट करने के लिए? गुण प्रकट करना है। कौन सा गुण? दारू पी के व्यभिचार करना है? नहीं, ये स्वर्ग का गुण है? नहीं, पैसों के लिए दूसरों को लूट लेना स्वर्ग का गुण है? नहीं, दसम भाग के नाम पे छोटों के लूटना, ये स्वर्ग का गुण नहीं है। दसम भाग किसी और के लिए था। शैतानिक भाषा बोलना, डिमोनिक टंग्स, जिसको बोलते जिब्रिश, रबा 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 रबा, कितना बार रबा रबा बोलेगा पता नहीं, शबा 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 शबा, रिखा रिखा रिखा, ऐसा बोलना। जो क्या है कि आप ऐसी भाषा में बात करते हैं जो यीशु को श्रापित कहला रहा है, और इनको पता नहीं चल रहा है।
एक्चुअली में ये है जो मैं अन्य भाषा में मैं मैसेज दे चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरे YouTube के लिंक में चले जाइएगा, मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ जी। तो ऐसे ये स्वर्ग का गुण नहीं है। चोरी करना स्वर्ग का गुण नहीं है, व्यभिचार करना स्वर्ग का गुण नहीं है, ठीक है। राज्य का गुण है पवित्रता का जीवन जीना। मंडली में अपवित्रता है, संसारिकता है, तो वो स्वर्ग का गुण नहीं है। रखा क्यों है कि हम स्वर्ग का गुण प्रकट करें ताकि अंधकार में जो है वो ज्योति में आ जाए। हमारे ही द्वारा तो आएंगे। कैसा लग रहा है, सही बोल रहा हूँ मैं जी। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि तुम कौन हो? चुना हुआ वंश हो। वंश है हम किसकी? यीशु की वंशावली है हम, 14 पीढ़ी के वंशावली है हम जी। और क्या है? राजपदधारी, राज्य, उसके राज्य की तरफ से हम राजदूत हैं, एम्बेसडर। अब राजदूत का काम क्या होता है? मेल मिलाप कराना। दूसरा पद याजकों। अब याजक का काम क्या था? मिलाप। तंबू का नाम ही है मिलाप वाला तंबू, टेबरनेकल। तो याजक क्या करता था? मिलाप। इस्राएलियों के पाप के बदले परमेश्वर से उनका मेल मिलाप कराता था। तो हम कौन है? मेल मिलाप कराने वाले। और यही तो नहीं है, आपस में ही मेल मिलाप नहीं है। क्या सही बोल रहा हूँ? आपस में ही मेल मिलाप नहीं है, एक दूसरे को चिढ़-फाड़ खाते हैं। किस कारण? कारण ये कि आपस में हिंसा है, गलत शिक्षाओं से भरे पड़े हैं, लोगों को पाप में डाल रहे हैं। अभी अभी मैंने कुछ नया चीज सुना है जो आपको भी, मेरा तो सुनते ही खून उबल गया। कुछ समय नाम नहीं लूंगा, किसी मंडली का भी नाम नहीं लूंगा। ऐसा घटना कुछ दिनों के पहले हुआ था और वहां क्या हुआ? फ्यूनरल था, आदमी मर गया। अब उसके फ्यूनरल में एक केरल का या साउथ का एक पास्टर आता है, फ्यूनरल में देखिए आता है और आके क्या कहता है? फिर वो कहता है कि यीशु मसीह दसम भाग जो देता है और जो दान देता है, यीशु मसीह उसके लिए स्वर्ग में जमीन खरीद रहा है। लो, कहाँ से उठाया? देख लीजिए। क्या खून उबल रहा है आपको? जो दसम भाग देते हैं वो पैसे से यीशु मसीह जमीन खरीदता है। हे प्रभु, पूरा ब्रह्मांड तेरा है, अनगिनत जगह है, आपको पैसों की जरूरत हो गई। ऐसे मूर्ख पास्टर को क्या कहा जाए? अब मैयत में दसम भाग घुसा दिया, इसी को बोलते हैं। ये क्या ये स्वर्ग का गुण है? कोई मरा हुआ व्यक्ति में तुमको बुलाया गया, तुम मैसेज दे रहे हो और उसमें तुम दसम भाग घुसा रहे हो कि जो दसम भाग और भेंटी देता है उसके लिए यीशु मसीह स्वर्ग में जमीन खरीदता है। क्या मूर्खता है! कैसा सुन के आपका खून उबल रहा है? मेरा तो जी जल गया। क्या करूं? मेरे सामने होता तो उसको पकड़ता, ठड़ास ठड़ास। मेरा पूरा का पूरा जी जल गया, खून ही उबल गया सर से लेके पांव तक। अगर थर्मामीटर नापता तो फूट जाता। ऐसा तो यीशु ने हमको, ये सब परमेश्वर की गुण नहीं है। कलीसिया में बेविचार है। पौलुस कहता है, सुनने में आता है कि तुम्हें बेविचार होता है। ये गुण नहीं है। संसारिकता, मूर्ति पूजा, गाली गलौज कलीसिया में, ये स्वर्ग का गुण नहीं है। हमको रखा गया है कि उसकी पवित्रता में स्वर्ग का सिस्टम को हमारे अंदर होते हुए हम, ताकि अविश्वासी को हम खींच लाए जो अंधकार में है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है, देखिए। और क्या है? हम परमेश्वर की निज प्रजा है। हम तो स्वर्ग के वारिस है। आई एम द सिटीजन ऑफ हेवन। स्वर्ग का मैं नागरिक हूँ। तो परमेश्वर की निज प्रजा। परमेश्वर कहाँ रहता है? हमारा पिता परमेश्वर कहाँ है? ऊंचा स्वर्ग में है। तो हम उसके क्या है? नीच प्रजा है। तो हमको क्यों रखा है? मैं यही तो प्रश्न किया। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, अब हमको कहाँ से बुलाया? संसार में से। संसार अंधकार बुलाया, अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया। ताली बजा सकते इस बात के लिए। हमको ज्योति में बदल दिया। तो हमारा काम क्या है? जो अंधकार में है उसको हम ज्योति में बदले। हम ही अंधकार हो गए, ज्योति में क्या बदलेंगे भैया? गुण प्रकट करो। तो कहाँ का? स्वर्ग का। आमीन। कैसा लग रहा है? कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, बने रहिएगा। बहुत अद्भुत प्रकाशन है ये, आपके लिए मैंने रखा है। और मैं ऐसे ही नए नए प्रकाशन के साथ में आपके बीच में बनाता रहूंगा वीडियो, और ताकि लोग जागरूक हो, मसीह समाज शिक्षित हो और गलत चर्च कलीसिया से बाहर निकले हो। और आपको लगता है कि मेरा कलीसिया में ये सारी चीज होता है, जितना जल्दी हो सके ऐसी कलीसिया से बाहर निकलिए। और एमएमबी आपका स्वागत करता है उस चीज के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला पत्रस 2:24 क्या लिखा है? और आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। कौन? स्वर्ग से आया हुआ पुत्र
हमारे अंधकार में से आए थे ना, ताकि हम ज्योति में बदले। उस ज्योति में कन्वर्ट करने के लिए उसने क्या कर गया, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर क्या जिएंगे, पृथ्वी पर क्यों है, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। मेरा प्रश्न था कि क्यों हम पृथ्वी में है, तो पृथ्वी में है गुण प्रकट करना, दूसरा है धार्मिकता के लिए जीवन बिताना। ये धार्मिकता कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में देखिए वो आप ही हमारे पापों के लिए। धार्मिकता कौन है, वो उसके लिए हमको जीवन बिताना है, ताकि लोगों को गवाही हो। पृथ्वी के छोर तक तो मेरे गवाह होंगे, गवाही तो दूर का बात है, हम तो कुछ भी नहीं बन पा रहे हैं। कैसा लग रहा है ब्रदर, आपके जब भी आप प्रचार करते हो ब्रदर, आपके चेहरे में गुस्सा रहता है, कारण यही है, आत्मिक गुस्सा है। बाप का घर बिगड़ा हुआ, कैसे जी जलता है, मेरा जी जलता है जब मैं चारों तरफ ये नॉर्थ ईस्ट में हूँ मैं, और मैं यहाँ आसाम से सेवा कर रहा हूँ, आप सभी मुझे जानते हैं। और जो कलीसियाओं ने जो बेड़ा गर्क करके रखा है ना, उसका भी, उसको देख देख कर, जैसे पौलुस को एथेन में जाते वक्त में मूर्तियों को देखकर उसका जी जल गया था, मेरा भी जी जलता है। हमको रखा क्यों गया है, ये समझ गए ना, तो आप जब तक आप जियोगे ना, आप ये जीवन जी लोगे। आप ये समझ जाओगे कि आप स्वर्ग का वारिस हो, नागरिकता आपका स्वर्ग का है, तो आप इजीली अपना जीवन बिताओगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का नियम अलग है, संसार का नियम अलग है। संसार में पाप है, और यीशु ने क्या कहा, देखो संसार में तुम्हें क्लेश है, पर ढाढ़स बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया है। तो क्लेश है, और क्लेश ही तो नहीं झेलना चाहते हैं लोग। धार्मिकता के गुण प्रकट करने के लिए हमको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्रूस उठाना ही पड़ेगा, अपनों का, भाई का, खेत का, खलियान का, घर का, प्रॉपर्टी तुमको चाहिए। और कोई कोई तो मसीह में घुस के पास्टर बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी जमा करेंगे जी, प्रॉपर्टी खुद अपना जमा करेंगे। ये से लोग स्वर्ग का नागरिक नहीं हो सकते, जीवन के पुस्तक में उनका नाम ही नहीं होगा। ये तो डंके की चोट पे है। आइए तो हमको फिर से ये वचन ध्यान से देंगे। यीशु मसीह हमारे पापों को देह में लिए फिरा जब वो था 3.5 साल की सेवा करने। उसके बाद जिसने हम में पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, जिससे हम पापों के लिए मरकर, अब हम पाप के लिए मर गए तो वापस क्यों करें? स्वर्ग में पाप नहीं चलता भैया, यही तो मैं बोलना चाहता हूँ। अगर हम स्वर्ग के वारिस हैं तो पृथ्वी में पाप क्या कर रहा है? कलीसिया में पाप क्या कर रहा है? क्योंकि कलीसिया को क्या कहा था, गुण प्रकट करो। ये देखो, याजकों का समाज, पवित्र लोग, पहले तो आपको याजकों का समाज है, उसके बाद में क्या है, पवित्र लोग है। कलीसिया पवित्र नहीं हुई, कलीसिया में दाग लग चुका है, कलीसिया में बेविचार है, इजेबेल की आत्मा है, कलीसिया में बिलाम की शिक्षा है, और तरह तरह की शिक्षा है, और परमेश्वर की नीच प्रजा भी तो हो। तो क्या करना है, अंधकार में ज्योति में बुलाया, तो तुमको क्या करना है, ज्योति का गुण प्रकट करो। ज्योति तो स्वर्ग में है और आपके अंदर है। आमीन। कैसा लग रहा है आप कमेंट में लिखते रहिएगा। इसलिए हमको क्या करना है, पृथ्वी में क्या करना है, धार्मिकता के लिए जीवन बिताना है जी। कमेंट करते कैसा लग रहा है ब्रदर एंड सिस्टर, फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं। मैं लाइव इसलिए आया हूँ कि मुझे ये प्रकाशन से मैं आप सबको बहुत कुछ सिखा पाऊँ, और ये मेरा नहीं है, मेरा हो भी कैसे सकता है, ये तो खुदा राजाओं का राजा यीशु राजा के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये उसका कलाम है। मैं एक हड्डी बात का इंसान हूँ, प्रभु प्रकाशन देता है, इसलिए मैं खुश होता हूँ कि प्रभु वो ऐसा प्रकाशन देता है कि मैं किसी के काम तो आ पाऊं। मैं क्या कर रहा हूँ, गुण प्रकट कर रहा हूँ। स्वर्ग में ये चलता है, स्वर्ग में ये नहीं चलता है तुम भी आ जाओ पाप करो, यहाँ भी करो, हम भी पाप करेंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। चौड़ा रास्ता मसीह मंथन बैठक नहीं सिखाता है। मसीह मंथन बैठक में डंकी की चोट पे कह रहा हूँ कि आपका उद्धार सिक्योर है। आमीन। आपका रैप्चर कंफर्म है एमएमबी में, क्योंकि एमएमबी बाइबल की खरी शिक्षा देता है। जैसा यीशु का कहना था वैसा ही, और हमारा कैरेक्टर और स्वभाव भी यीशु का जैसा ही हो, क्योंकि हम नए प्रत्येक दिन हम मसीह के कैरेक्टर में ढलते जाते हैं। यस, आमीन, क्योंकि वो स्वर्ग का पिता है। आमीन, अनंत काल का पिता है। आइए, प्रश्न उठता है कि हमारा अब धार्मिकता है ना, याद रखिएगा, प्रश्न उठता है कि हम धार्मिकता का जीवन कैसे बिताए और गुण कैसे प्रकट करें।
गोविंद ब्रदर आपने तो कह दिया। तो कैसे बिताए? यीशु मसीह ने मत्ती के 5वें अध्याय शुरुआती तौर पे सबसे पहले वो बातें लिखी, सबसे पहले लिखी मत्ती 5 अध्याय में। क्या कैरेक्टर है एक विश्वासी को, कैसा होना चाहिए? आइए देखते हैं कैसा होना चाहिए। आइए इसके लिए ताली बजा दीजिए। एक दिन जरूर हमको हमारे राजा से मिलना ही है हमको। वो आएगा, जल्दी आएगा, बाट जोते रहे। मत्ती 25 का फिर से वही रखता हूँ, वही वचन। कैसे? क्वेश्चन क्या था? कैसे हम प्रकट करें? क्वेश्चन क्या था? कैसे हम प्रकट? प्रश्न उठता है कि हम धार्मिकता का जीवन कैसे बिताएं और गुण कैसे प्रकट करें। आइए देखते हैं कैसे प्रकट करते हैं। आइए ये वचन देखिए फिर से। राजा ने, यानी कि यीशु राजा ने, फिर से रखा हुआ वचन मत्ती 25 का 34। राजा ने अपने दाहिनी ओर वालों से कहा, आप दाहिनी जो दाहिनी ओर से होंगे, जो दाहिनी वालों से मतलब राइट साइड, वो कौन होगा? भेड़ होगा। बाएं वाले कौन होंगे? बकरी होंगी। छट जाएगा उस दिन, छटनी होगा। तो उस दिन छटनी में भेड़ अलग हो जाएंगे और जो भेड़ के रूप में जो बकरी घुसे हुए वो भी अलग हो जाएंगे, क्योंकि बकरी अपनी मनमानी करता है, भेड़ अपने मालिक का सर झुकाते हुए चलता है। आमीन, ताली बजा सकते इस बात के लिए। फर्क है भेड़ और बकरी में। तो प्रभु ने दाहिनी ओर वालों से कहा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। मैंने कहा था मेरा जोर यहीं पे होगा। धन्य लोगो, ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं आपको कहूं कि धन्य हो आप? नहीं, प्रभु कह रहा है यस तुम धन्य हो। ब्लेसेड, धन्य मतलब ब्लेसेड। आओ उस राज्य के हो जाओ। तो मेरा फोकस है धन्य लोगो। आइए देखते हैं गुण कैसे प्रकट है। अब मत्ती 5 में यीशु ने ये देखिए धन्य लोगो, तो धन्य लोगों के लिए धन्य वचन। कैसा लग रहा है? और जो टाइटल मत्ती 5 में है वो यही तो टाइटल है। सबसे पहले प्रभु ने कहा तुमको ये गुण होना चाहिए तुम्हारे। स्वर्ग में यही चलता है, हमारा पिता परमेश्वर जैसा है वो वैसा बनाना चाहता है। आमीन। आइए देखते हैं कैसा लग रहा है मेरे भाइयों, बने रहिएगा। आइए देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। ये पूरे के पूरे धन्य वचन एक विश्वासी के जीवन में होना ही है। शुरुआत में ही प्रभु ने ये बातें कहा। मैंने एक नया एंगल दिया है, हालांकि बहुत सारे प्रकाशन है, लेकिन मैं ये एक नया प्रकाशन के साथ बात कर रहा हूँ। आइए देखते हैं मत्ती 5 का 3 और 6। सबसे पहले धन्य, ताली बजा दीजिए। धन्य है वे, कौन? वे। अब वे कौन है वो आप जानते हैं? वे, हाँ बकरी नहीं, भेड़। हाँ बकरी नहीं। धन्य है वे जो मन के दीन है। दीनता ही तो नहीं है यीशु के प्रति। यीशु कह रहे कि स्वर्ग में दीनता चलता है भैया, और मन के दीन हो। आइए दूसरा इतिहास 7 का 14। दूसरा इतिहास 7 का 14 पढ़िए। इजरायलियों को यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा था? जी विवेक पढ़ दीजिए ना। यस, दूसरा इतिहास 7 का 14। देखिए पहले यहाँ पे दीनता कितना इंपॉर्टेंट है। तब यदि मेरी प्रजा के, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होके अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, कहाँ से? स्वर्ग। तो क्या मेरा? आई एम द सिटीजन ऑफ हेवन। तो दीनता, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। अब ये तो इजरायलियों के लिए था, अब इसको मैं जोड़ सकता हूँ आपसे भी। मेरी प्रजा के लोग, यानी कि कल आज और युगानो परमेश्वर एक ही है। वही यहोवा परमेश्वर यीशु एलोहिम खुदा क्या कहता है? यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरी मतलब कलीसिया, संसार थोड़ी ना यीशु का, जो कलीसिया वो मेरी। यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर, जो मेरी कहलाते दीन होकर, क्या लिखा आगे पढ़ो, अपनी बुरी चाल से फिरे। अब बताइए, पहली बात तो दीनता कलीसिया में परमेश्वर के प्रति नहीं है, अधीनता भी नहीं है कि हम अपने परमेश्वर के अधीन रहना है। हम तो संसार के अधीन रहेंगे। इसीलिए क्यों? इसका मतलब इजरायली दीन नहीं थे। क्या कह रहे हैं? यदि मेरी प्रजा के लोग, प्रभु को कहने की जरूरत नहीं था ये सब, अगर दीनता में होते। यदि मेरी प्रजा के लोग दीन कहलाकर, देखिए, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करे, तो दीनता नहीं है इनके अंदर। दूसरा बात, बुरी चाल उनके अंदर आ गई, कलीसिया में बुरी चाल। इसीलिए सबसे पहले धन्य है वे जो मन के दीन है।
क्या लिखा है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रिय भाइयों, कैसे लग रहा है ये नया प्रकाशन? कैसा लग रहा है? दूसरा इतिहास 7:14 में यही लिखा है कि बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। कलीसिया पापी हो गई है, कलीसिया में बुरी चाल आ गई है, ये स्वर्ग का गुण नहीं है। सही बोल रहा हूँ? फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? आपका इधर लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि स्वर्ग में दीनता चलता है। पहले एक विश्वासी के अंदर दीनता आना चाहिए परमेश्वर के प्रति। आपको पता है दीनता का मतलब क्या है जी? आगे क्यों कहा प्रभु ने मन में दीन होंगे तो स्वर्ग का राज उसी का है, लिखा है। पहले लिख दिया, सबसे पहले ये आया, सबसे पहले ये आया। और भी तो कुछ आ सकता था ना। और यहाँ पे दूसरा इतिहास 7 में बुरी चाल, दीन नहीं है, चाल भी बुरा है, प्रार्थना भी नहीं करते, इसलिए कहा कि मेरी प्रजा के लोग, मेरी कलीसिया, यीशु की कलीसिया के लोग दीन नहीं है, बुरी चाल में है। कैसा लग रहा है? आगे बढ़ता हूँ। ओके, ये पहला, स्वर्ग में दीनता चलता है। यीशु ने यही बात कहा था, इसे मैंने कहा था धन्य वचन में आया उन्हें, क्योंकि है मेरे पिता के धन्य लोग हो जी। आगे 4 पर, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि शांति पाएंगे। शोक, किसकी शोक? संसार में कई लोग मर रहे हैं, उसके लिए शोक करना है। एक विश्वासी अगर नाश हो गया तो क्या करें? दुख तो होना पड़ेगा। कारण क्या था? परमेश्वर के बार बार मूसा ने शोक किया, पता है कि शुरुआत में कितना बार हारून के लिए शोक किया, गड़बड़ कर दिया हारून ने। परमेश्वर उसको मारने के ऊपर था। अब आगे बढ़ेंगे व्यवस्था विवरण में तो मिल जाएगा, गिनती और न्याय में भी मिल जाएगा आपको। हारून को मारने वाला था परमेश्वर, शोकित हो गया वो, ठीक है। और परमेश्वर के प्रति वो प्रार्थना किया, उसके लिए बच गया वो। लेकिन 3000 लोग नहीं बचे, वो भी एक शोक है, दुख, वो भी एक शोक है। क्यों नहीं बचे? मर गए अपने चाल पे। स्वर्ग में शांति पाने के लिए पृथ्वी में शोकित होना जरूरी है। आमीन। कैसा लग रहा है? शांति कहाँ पाएंगे? सब यहाँ नहीं पाएंगे भैया। देखिए, स्वर्ग का राज अभी नहीं आया है, हमारे अंदर आ चुका है, लेकिन वहाँ बाकी अभी। ये वहाँ के वो स्वर्ग के राज्य में रहने के लिए दीनता और यहाँ पे शांति, यहाँ नहीं। ऑलरेडी शांति का राजकुमार हमारे अंदर है, तो आपको पता है दुख के साथ ही शांति में रह पाओगे, ठीक है। शोकित किसके लिए होना है? जब एक विश्वासी नाश हो रहा होता है। संसार तो ऑलरेडी नाश हो रहा है, ठीक है। संसार भी जो अंधकार में, उसके लिए, क्योंकि विश्वासी ही बचेगा तो संसार बचेगा। विश्वासी ही नहीं बच रहा है तो संसार कहाँ बचेगा? क्योंकि बचाने का जिम्मेदारी तो हमको दिया है। और कली से मसीह मंथन बैठक बचाने का काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस। और जितना हो सके आप, अगर लगता है कि गोविंद ब्रदर हम कहाँ जाए, ये सब हो रहा है हमारे साथ में, ऐसा कलीसिया में ये सारी संसारिकता है, तो आप, स्वागत है आपका MMB के प्लेटफॉर्म में, जो स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप खुलकर आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, आप अपनी सेवा को दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप अपने लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं सही वचन के द्वारा। आइए, पहला था दीन होना, दूसरा है धन्य वे जो शोक करते हैं, शांति कहाँ पाएंगे? स्वर्ग पर। ये स्वर्ग का कैरेक्टर है। ओके, धन्य है जो नम्र है। नम्रता ही तो नहीं है आपस में, नम्रता ही तो नहीं है। नम्रता कैसा? देखिए, वो वाला नम्रता नहीं कि सबके पाप कर लिया चलो नम्रता से बोल दिए, वो नम्रता नहीं है। नम्रता का भी मतलब है, यीशु के थोड़ा नम्रता में पूछ लेता हूँ लोगों से, आप बताइएगा, वो जो छड़ी उठाया था प्रभु ने, रस्सी का कोड़ा उठाया था, क्या वो नम्रता था ना क्रोध था? तो आप बोलोगे कि भाई वहां नम्रता नहीं। जी नहीं, स्वर्ग में यही नम्रता है। हालेलुया। जब आप किसी को, कोई नाश हो रहा है, उसको उसके गलतियों पे डांट रहे हैं ना, आप उससे प्रेम कर रहे हो, उसको प्रेम कर रहे हो। बाइबल कहता है कि श्रापित है वो माँ बाप जो अपने पिता को, बेटे को छड़ी नहीं लगाता, उसको कहाँ ढकेल रहा है? नरक धकेल रहा है। ये वो नम्रता नहीं है। नम्रता मतलब परमेश्वर के प्रति समर्पण। दूसरा, आपका बोलने का स्वभाव, आपका जीने का स्वभाव, और जहां वचन कहता है वहां आपको
दीनता दिखाना है, वहां आपको नम्रता दिखाना है, वहां आपको प्रेम दिखाना है। ये कैरेक्टर है स्वर्ग का। हालांकि स्वर्ग में शांति है, ऐसा कुछ भी नहीं वहां पे, लेकिन पृथ्वी में रहने के लिए आपको नम्र होना जरूरी है परमेश्वर के प्रति, जी, एक दूसरे के प्रति। हाँ, ओके। अल्लाह जहां राज्य की बात आया, जहां राज्य बिगाड़ा है, वहां तो हम नम्र नहीं होंगे। ये वो उसका बात नहीं हो रहा है जी, यहाँ बात हो रहा है कि हम परमेश्वर के प्रति कितना नम्र हैं जी। आइए, क्योंकि वे पृथ्वी के, देखिए, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब पता है कौन सी पृथ्वी का बात कर रहे हैं? नई पृथ्वी, जो पौलुस कहता है, नई सृष्टि, जो मसीह में वो नई सृष्टि है। नई पृथ्वी के अधिकारी होंगे, अधिकारी होंगे, वो हमारा है। अब कई लोग कहते हैं कि इनको पृथ्वी से हटा देंगे। हटा दो भैया, तुम्हारा बाप का पृथ्वी है, हमारा बाप का पृथ्वी है। हालेलुया। ये देखिए ना, तो देख लीजिए वचन, धन्य है वे जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे जी। ये गुण आपके अंदर, पहला दिन, फिर शोक और नम्र। उसके बाद आइए देखेंगे और रखूंगा ये धन्य वचन, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वचन के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु के राज्य के भूखे और प्यासे हैं। ऐसे लोग जो तड़प रखते हैं वचन के, धार्मिकता, यीशु के राज्य के भूखे और प्यासे हैं, ये तब क्या होंगे? वो तृप्त किए जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे। जीवन की रोटी मैं हूँ, यीशु ने कहा। धार्मिकता, यीशु, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हम तो दीवाने यीशु राजा के। कई संसार किसके दीवाने हैं पता नहीं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड के दीवाने। हम तो है स्वर्ग के राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु राजा के दीवाने हैं। आमीन। हम उसी के दीवाने हैं, इसलिए हम उसके लिए भूखे और प्यासे हैं, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हमें धार्मिकता में चलना जरूरी है जी, क्योंकि वे तृप्त किया जाएंगे। अगर आपको तृप्त होना है आत्मा में, भूखे और प्यासे बन जाइए। किसके? धार्मिकता के। आमीन। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आप कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, मत्ती 5 का 7 और 9। धन्य है वे जो दयावंत है। अब बताइए, जो दया होंगे उसको क्या मिलेगा? क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया की जाए तो पहले दया तो करो। यीशु ने क्या किया? हम जैसे पापियों पे दया किया, दया किया। तो हमको क्या करना है? स्वर्ग में दया चलता है। उसकी दया ही तो है कि हम पापियों के लिए वो मर गया, त्याग। और हम पे भी तो दया करे। सुसमाचार के लिए तो निकलेंगे नहीं कलीसिया, आपस में जो मछली फ्राई है उसी को सुसमाचार सुनाएंगे। यीशु जी उठा, केक काटो 25 दिसंबर को दिन में। हाँ, यीशु जी गया, और क्या होता है गुड फ्राइडे के दिन यीशु मर गया। किसको? विश्वासी। किसको? हर साल बेकार की सेवा, हर साल बेकार की खर्च। किसको सुसमाचार सुनाएंगे? यीशु 12 बजते ही पटाखा फोड़ेंगे, ये यीशु जी गया वो, या बोतल ले लेंगे, पी के डर हो जाएंगे पीटर जैसे लोग, जॉन ऐसे लोग। तो ये क्या है? ये चीज नहीं है। यीशु ने दया किया, हमको भी दया करना है उसकी धार्मिकता के लिए। ये कॉन्टेक्स्ट है उसके राज्य के लिए, क्योंकि हमको राज्य का राजदूत बनाया है, हमको एम्बेसडर बनाया है। ये समझना। कैसा लग रहा है फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं जी? मैं फटाफट चलूंगा तो कमेंट करते रहेगा, क्योंकि दयावंत होना जरूरी है, दयावंत होना जरूरी है। यीशु ने दया की, हमने दया पाया। हमें दया करना है, यानी कि गोस्पेल हमको देना है, हमको लोगों को बचाना है। अब एक ही मछली पे मत फंसिए, एक ही आदमी को सुसमाचार मत सुनाइए। कितना सुनाओगे? वो तो ऑलरेडी मछली फ्राई हो चुका है। आपको बाहर निकलो, आप लोगों को बचाओ। फेसबुक में आओ, सुसमाचार वहां नहीं जा सकते, फेसबुक में आओ। आज परमेश्वर ने बहुत अच्छा सुविधा दिया है, यूट्यूब दिया है, इसमें आओ दो, क्योंकि ये तेजी से वायरल होता है। दया करें। अब बचाना हमारा काम है। मसीह मंथन क्या कर रहा है? ये वाला गुण मसीह मंथन के अंदर है। लोग कहते हैं कि बड़ा कठोर है हमारे डायरेक्टर जी नहीं, हमारे डायरेक्टर जितना नम्र है ना, उतना नम्र तो मुझे लगता नहीं है कि कोई और होगा। हाँ, वो दयावंत, वो दयावंत यीशु की दया उनके अंदर आई, और वो दया के वजह से लोगों की गालियां सुनकर वो औरों को प्रचार कर रहे हैं। आज हम सबका जीवन बदला है। जिसको बोलते हैं दयावंत, जो दूसरों की जीवन बचा लेता है, नरक के जाने से, झपट के आग से बचा लेता है, वो व्यक्ति दयावंत होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें दयावंत बनना है। हमें जो
जा रहे नरक की ओर, उसको हमको बचाना हमारा काम है। यीशु ने हमको नरक से बचाया, हमें भी औरों को नरक से जाने से बचाना। कैसा लग रहा है ये नया एंगल? क्या ऐसा एंगल आपने सुना? ये नया एंगल मैंने दिया है। धन्य हो तुम पिता के धन्य लोगों जो दाहिनी ओर जाएंगे। ओके, धन्य है वे 8 पर, धन्य है वे जो मन के क्या है, शुद्ध है, पवित्रता, क्योंकि बिना पवित्रता के परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएंगे। जी लिखा है वो परमेश्वर को देखेंगे। आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, यीशु की पवित्रता में आ जाइए। यीशु ने कहा जो मुझे देखा, क्योंकि यीशु पवित्र है तो हमें भी पवित्र होना पड़ेगा। शुद्ध मन को शुद्ध करेंगे तो परमेश्वर को हम देखेंगे। यानी कि शुद्ध होना, पवित्र होना अति आवश्यक है। और यीशु के लहू का पवित्रता हमको चाहिए, उसका कवनेंट हमको चाहिए। तो वो क्या होंगे? परमेश्वर को देखेंगे, एक दिन हम देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। मेल कराने वाला याजक, किसको मेल कराना है? यीशु ने मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी, ऐसा वचन कहता है। जी सही बोल रहा हूं ना मैं? यीशु ने मेल मिलाप की सेवा हमको सौंपी, मेल कराने के लिए कहा है, क्योंकि हमको मेल कराना है किससे? यीशु ने हमारा मेल मिलाप पिता से कर दिया, जबकि हम क्रोध के लिए बने गए थे। लेकिन यीशु के लहू ने हमको प्रेम में बांट दिया। हम भटक गए थे मेल, अब हमको भी भटके हुए लोगों को पिता से मिलाना है। हम याजकों का राजपद अधिकारी है, याजकों का समाज है, हम पवित्र लोग हैं, ये याद रखिएगा। तुम धन्य है वे जो में स्वर्ग में यही तो चलता है, मेल मिलाप, पिता से मेल मिलाप। ओके, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वाह! और जो मेल मिलाप कराता है, जो भटके हुए लोगों को राह दिखा के पिता से मेल मिलाप करता है, वो तो हमारा ही काम है ना। कलीसिया को दिया गया है, और कलीसिया मेल मिलाप क्या करेगा? वो तो शैतान से गले लगा के बैठा हुआ है। हाँ गोविंद जी, ऐसा कुछ बताइए जिसमें हम पाप भी कर सके और पिता से भी मिल जाए। कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही मेज पे शैतान की थाली और एक ही मेज पे प्रभु का थाली नहीं खा सकते आप। हाँ, दो स्वामी की सेवा आप नहीं कर सकते, कभी नहीं हो सकता। तो धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तो आपको मेल मिलाप करवाना होगा, क्योंकि याजक का काम ही होता है मेल मिलाप कराना। जी, इसीलिए तंबू का नाम क्या था? मिलाप वाला तंबू। कैसा लगा? आइए देखते हैं, आगे कुछ और वचन है, फटाफट रखूंगा। मत्ती 5 का 10-12, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण, देखिए धार्मिक, यीशु, धार्मिकता याद रखिए, मैं कॉन्टेक्स्ट में यीशु रखा हूं। धार्मिकता, क्योंकि यीशु के वर्ष और कोई धार्मिकता नहीं है, उसके कारण सताए जाते हैं। अब बताइए, मैंने कहा था ना, लोग सताव से बचना चाहते हैं। अरे कानून, हमारा संविधान में ऐसा लिखा है, तो हम संविधान को लिखा है कि हम अपने अच्छा से प्रचार कर सकते हैं। भाई, संविधान एक दिन हट जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा संविधान यहाँ दिया गया है। संविधान मिट भी जाएगा तो आपको ये संविधान फॉलो करना होगा। कैसा लग रहा है? हाँ, यीशु ने कह दिया कि तुमको सताना जाने भाई, सताया जाएगा, तुमको करना ही पड़ेगा। और तुम सताव से बचना चाहते हो, और सताव से बचने के लिए एक दूसरे को ही सुसमाचार दे रहे, बाहर ही नहीं निकल रहे। प्रभु ने कहा कि बहुत आराम, भारतवासियों बहुत आराम से तुम लोग रह गए। चर्च नहीं बढ़ रहा है, बच्चे पैदा नहीं कर रहे, कलीसिया दुनिया भर का डिनोमिनेशन हो गया, सभाएं हो रहा है, क्या बोलते हैं, ग्रेट कमीशन, दुनिया भर का, मतलब क्या क्या चल रहा है, आपका सेमिनार चल रहा है ना, कन्वेंशन हो रहा है। किसके बीच में? विश्वासियों के बीच में कन्वेंशन हो रहा है। और ये लोग आपस में ही बड़ा बड़ा खूब अच्छा चमत्कार हुआ। अरे वो वहां पे तो लंगड़ा चल गया, अरे वहां पे तो गिर गए कितने लोग, पवित्र आत्मा उतर गया। ऐसा है सेवाएं जो है। लेकिन प्रभु ने बहुत कर लिए तुम लोगों ने ये सब नाटक। प्रभु ने कहा कि एक ऐसा शासक लेके आऊंगा जो तुमको ना ठीक कर देगा। और अब आ गया वो शासक। हाँ, अब वो आ चुका ऐसा शासक। अब वो जो कर रहा है वो तो करे, परमेश्वर चाहता है तुम सताए जाओ, उसी में तो प्रभु के लोग बढ़ेंगे। आज देखिए प्रभु के लोग बढ़ते जा रहे, यूपी जैसे जगह में बढ़ते जा रहे। क्यों? जहाँ सताओ वहाँ बढ़ाओ। आमीन, हालेलुया। और ये लोग बहुत ढीला कर दिए थे। प्रभु ने कहा कि थोड़ा चाबी टाइट करना पड़ेगा। तो लीजिए, आ गए। अब जितना भी प्रार्थना कर लो कि शासक बदल जाए, जब तक वो नहीं चाहेगा वो नहीं बदल सकता। कई भविष्यवाणी कर लिए। आइए, ओके। तो धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। देखिए फिर से स्वर्ग का राज, सताए जाओगे तो स्वर्ग का राज पाओगे। बस डंके की चोट पे बात हो, एक ही बात है, पत्थर का लकीर है। जी हाँ, वचन पर पत्थर का लकीर ही है।
कि सताए जाओगे तो स्वर्ग का राज्य पाओगे। अपने से, कुटुंब से, रिश्तेदारों से प्रचार करते वक्त, यानी कि नामधारी डिनोमिनेशन, कल्ट ग्रुप से, हर चीजों से आप सताए जाओगे। किसके लिए? यीशु के लिए, धार्मिकता के लिए। आमीन। ओके, 11 पद, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा हो। होना ही पड़ेगा, यीशु की निंदा हुई, तुम्हारा नहीं होगा। और तुम निंदा से बचना चाहते हो, अरे मेरा इज्जत चला जाएगा, ये हो जाए। ऐसे भी विश्वासियों को मैंने देखा है कि यहाँ पे कहते हम यीशु के, और बाहर जाके कहते हम यीशु के नहीं है। अरे वो वाले तो हमको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। भाई कॉम्प्रोमाइज करना है तो छोड़ दो प्रभु का राज्य, क्योंकि प्रभु का राज्य कॉम्प्रोमाइज में नहीं चलता है। जैसा लिखा है वही होगा तुम्हारे साथ। सताए जाओगे तो अंदर आ जाओ, हाँ नहीं सताओ, खेलना है बाहर वेलकम है। संसार से मेल मिलाप कर लो, अपनों से प्रेम करते हैं संसार। आइए, हम संसार के नहीं है। धन्य तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। अविश्वासियों की तरफ से भी होगा, विश्वासी की तरफ से भी हो, जो नामधारी है, अगर सही शिक्षा पे चल रहे हैं तो ओके करे। तब क्या रहना है? आनंदित रहना है। हालेलुया। मेरा तो इन सब चीजों से मतलब क्या हो गया, लगता है कि एक दोस्ती हो गया है सताव के साथ में। हाँ, मेरा तो इन सब के साथ में, पूरा सताव के साथ में दोस्ती हो गया। मैं झेल चुका हूँ इतना सारा, अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो जितना बोलना है, आई डोंट केयर। हाँ, मेरे को सिर्फ जवाब देना है यीशु को। यस, मेरा काम है ये। ओके, इसलिए आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल। इसलिए मैंने कहा आई एम द सिटीजन ऑफ हेवन, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ। स्वर्ग का नागरिक होने के लिए सारे धन्य वचन आपके अंदर होना चाहिए। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, ये कहेंगे मत्ती 25:34 में। कैसा लग रहा है? इसलिए कि उन्होंने उन इजरायलियों को, भविष्यवक्ताओं को भी तुमसे पहले इसी रीति से सताया था। तो यीशु को सताया तो हमको भी सताया। ये हमारा जीवन का हिस्सा है और तुम इसी से भागना चाहते हो। ओके, आगे चलिए। पहला पत्रस 2:11-12। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी, जोर से बोल दीजिए विवेक, परदेशी। यस, मैंने कहा स्वदेश हमारा स्वर्ग में है, तो परदेशी है तो पृथ्वी में कैसे आशा रख सकते हो कि सुख का जीवन जियोगे? कैसा लग रहा है मेरे भाइयों और बहनों? कमेंट में जरूर भेजते रहिए, आपका हाथ चलते रहे। ओके, तो तुम क्या करो? मैं विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को क्या समझो? परदेशी। यस, तुम पृथ्वी का निवासी नहीं हो। जिस दिन आप समझ जाओगे कि मेरा घर यहीं पे है, तब तुम छूट जाओगे पक्का। क्योंकि यहाँ का सोचा तो शरीर का सोचा, लेकिन स्वर्ग में आत्मिक चीजें चलता है। हाँ, यहाँ का मत सोचो। यहाँ का धन तुम्हारा नहीं है, यहाँ का गाड़ी तुम्हारा नहीं है, यहाँ का खेत तुम्हारा नहीं है। अनंत काल का जीवन तुम्हारा है जो स्वर्ग में है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे देखते हैं। परदेशी, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री। हम क्या है? यात्री का काम क्या है? एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश तक हमको यात्रा करने के लिए रखा है, ताकि हम लोगों को गुण प्रकट करें। कि मैं लोगों को कहे कि तुम कहाँ के हो भाई? ओ, तुम स्वर्ग के हो। ओ, तुम यीशु के हो। हाँ, मैंने सुना है बहुत तुम्हारे बारे में, तुम लोगों के बारे में, ऐसा तुम लोग होता। ये गुण होना चाहिए। तुम जो तुम्हारे अंदर प्रभु जीविता परमेश्वर है, ये लोगों के मुख से सुनाई देना चाहिए। ओके, तो यात्री जानकर संसारिक, देखिए परदेशी है तो हमको संसार के बारे में सोचना नहीं है। संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो, यही तो कहा है। दूसरा, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। ये स्वर्ग का गुण नहीं है। अन्य जातियों में अगर तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है तो स्वर्ग का गुण नहीं है। ये खुद वचन कहता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, कैरेक्टर भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, पहले थे ना हम, हाँ बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे। वाह! ओ, ये इस व्यक्ति को मैंने देखा था, ये मेरे पास आया था, मैंने इसको इतना बदनाम किया। अब जब न्याय का दिन होगा, कृपा दृष्टि के दिन में, उस दिन बोलेगा ये तो वो व्यक्ति है, धन्य है प्रभु, ये इधर चला गया, हम तो नाश हो गए। ये वाला बात कैसा लग रहा है? आगे अंत में एक बात इसको देखेंगे, गलातियों 5:19-21। देखिए क्या क्या
स्वर्ग के राज्य के, पृथ्वी की ये गुण है, स्वर्ग की नहीं है। ठीक है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार कलीसिया में हो रहा है तो ये शरीर का काम है। गंदे काम कलीसिया में हो रहा है तो ये स्वर्ग का गुण नहीं है। लुचपन मतलब समझ में आ गया, लुचपन, गंदी मजाक, तो ये सब हो रहा है तो नहीं है। 20 पद, मूर्ति पूजा, क्रूस की, रोजरी, पास्टर की पूजा करना, पैर छूना, ये सारी चीज, उसको सब कुछ देना, ये मूर्ति पूजा, टोना, बेर, अगर विश्वासी होकर भी अगर ये सब कर रहा है, बेर, आपस में झगड़ा, आपस में ईर्ष्या, अरे ये तो बड़ा हो गया, इस कैसे बड़ा हो गया, मेरे से ज्यादा ज्ञानवान है क्या, ऐसा ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, एक दूसरे में डाल देना, विधर्म मतलब अधर्म का उल्टा, दाह करना, मतवालापन, पियक्कड़, लीला क्रीड़ा मतलब ये सब छड़ापन, गंदी मजाक, और इनके जैसे और भी काम है, इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। बस परमेश्वर के राज्य के वारिस का लिस्ट देख लीजिए, अगर ये सारी लिस्ट आपके अंदर है तो आप उसके राज्य के वारिस नहीं है। तो मेरा विषय क्या है, हम कहाँ के वारिस है, स्वर्ग के। बिल्कुल, मेरा नागरिकता कहाँ की है, स्वर्ग की, और स्वर्ग की नागरिकता में यही नहीं चलेगा। पृथ्वी में क्यों हो, ये सब करने के लिए नहीं हो, गुण प्रकट करने के लिए हो। कैसा लग रहा है अंत में, पहला पत्रस 1:17, और जबकि पहला पत्रस 1:17, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, तो पिता कहाँ पे है, स्वर्ग। बिल्कुल, तो आप जिसको स्वर्ग से बात कर रहे हो तो तुम स्वर्ग के नागरिक हो। तो सुनिए आपको क्या करना है, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार क्या करता है, न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। ये काम करना है तुमको। पृथ्वी में क्यों हो, परदेशी हो तो आपका समय जब तक जिंदा हो क्या करना है, भय के साथ बिताना है, दूर रहना इन सब चीजों से, परमेश्वर के प्रति भय के साथ बिताओ। इसी के साथ में आमीन। तो परदेशी होने का समय जो आपका है, जितने दिन आप जीवित है, भय के साथ बिताइए। और अब मैं आशा करता हूँ कि स्वर्ग का गुण आपको पता चल गया है। धन्य लोग जो पिता के राज्य में जाएंगे, और पिता कहेगा कि धन्य हो तुम मेरे दास, जाओ तुम उस अनंत काल के वारिस हो जाओ। ये एक दिन कहेगा, कब, जब ये सारे गुण जो मैंने दिखाया तुमको, ये जब प्रकट हो जाएगा। ओके, तो मैं ये वचन नहीं रखूंगा, अगर चाहे तो मैं एक वचन और रख देना चाहूंगा। ओके, यूहन्ना 14:2 और 3, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और किसी ने कहा कि पैसे से जगह तैयार करने जाता हूँ, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मैंने क्या कहा, हम परदेशी है, प्रभु छोड़ के क्यों गया है, जब तक आप गुण नहीं प्रकट करो। एक दिन आएगा और वो हमको लेके जाएगा। सभी को जय मसीह। आप ख्याल रखें अपना, खूब शेयर करें। इसी के साथ में मैं आपको अलविदा मांगता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करें।